अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को लाजमी ऑन करें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को मुकम्मल एंड तक वॉच करें ताकि आपका किसी भी किस्म का कंसेप्ट होगा वो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के हवाले से कि एग्ज़ाम कब होंगे और आपके प्रैक्टिकल होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि क्या वाकई इस साल पंजाब बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 4 मई से और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 12 जून से स्टार्ट होंगे। और दूसरा टॉपिक ये कि क्या इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तहानात नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के मार्क्स किस बिना पर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड के शेड्यूल के बारे में बताते चले कि आज से एक दो हफ्ते पहले पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की जानिब से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 4 मई से और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम 12 जून से स्टार्ट होंगे। ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफिशियल था, लेकिन किसी भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। लेकिन बोर्ड ऑफिस रब्ता करने पर पता चला कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक है और इसी शेड्यूल के मुताबिक बोर्ड इम्तहान लेने के बारे में प्लान किया जा रहा है। लेकिन एक दो दिन के बाद न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल सामने आया जिसने बताया कि इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया है और अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात मई जून के बजाय जुलाई अगस्त या सितंबर में लिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद देखा यह जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं। इनमें इसी शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात शुरू करने के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि ये आप मुल्तान बोर्ड का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इस साल मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 4 मई से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसने साफ तौर पर बता दिया गया कि इस साल मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 4 मई से और इंटर बोर्ड एग्ज़ाम 12 जून से स्टार्ट होंगे। और मुल्तान और सरगोदा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन लेटेस्ट हैं। मुल्तान बोर्ड का नोटिफिकेशन 25 फरवरी और सरगोदा बोर्ड 24 फरवरी का है, यानी इस बात में कोई शक बाकी नहीं रहता कि इस शेड्यूल के मुताबिक हैं। इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तहानात पंजाब के तमाम बोर्ड की तरफ से लिए जाएंगे और न्यूज़पेपर में जारी होने वाले आर्टिकल में कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। लिहाजा तमाम सूरत में मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक कंप्लीट करें। बहुत जल्द पंजाब बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल डेट शीट जारी कर दी जाएगी और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मैट्रिक डेट शीट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस सिलसिले में मुल्तान बोर्ड वेबसाइट पर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मैट्रिक की डेट शीट भी में कोई सच्चाई नहीं है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक जारी नहीं हुई है। इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है, बल्कि बोर्ड की जानिब से मैट्रिक की ऑफिशियल डेट शीट जारी कर दी गई। पहले मैट्रिक की डेट शीट अनाउंस की जाएगी, इसके बाद ही कुछ हफ्तों के बाद इंटरमीडिएट की डेट शीट सामने आ जाएगी। और इसके बाद आपको बताते चलें कि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में जो के प्रैक्टिकल के इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे, मैट्रिक इंटरमीडिएट स्टूडेंट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे। लिहाजा इनको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो बिल्कुल इसी फार्मूले के मुताबिक होंगे जो पिछले साल प्रमोशन पॉलिसी में बताया गया था। यानी 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम ना होने की वजह से प्रमोशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल के मार्क्स देने के हवाले से फार्मूला तैयार किया गया था, जिसमें बताया कि 30 में से 15 नंबर हैं वो सबको दिए जाएंगे और जो बाकी 15 नंबर हैं वो इस हिसाब से कैलकुलेट होंगे कि स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट के थ्योरी के पेपर में जितने नंबर होंगे इसी प्रपोर्शन के मुताबिक बाकी 15 नंबरों की तकसीम की जाएगी। यानी आप इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि अगर स्टूडेंट के बायोलॉजी में थ्योरी पेपर में 80% मार्क्स हैं तो 15 नंबर प्रैक्टिकल के वो तो सबको पूरे मिलने हैं, लेकिन बाकी 15 नंबरों में से इसको 80% कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इस तरह ये 12 नंबर बनेंगे। 12 और 15 दोनों मिलाकर स्टूडेंट को बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में 27 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह एक स्टूडेंट के फिजिक्स या केमिस्ट्री में 90% या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो उतनी परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें बाकी 15 नंबर ऐड करके इसके प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स बना दिए जाएंगे। यानी अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है कि 50% तमाम स्टूडेंट को पूरे मिल जाएंगे, यानी 15 नंबर हर स्टूडेंट को मिल जाएंगे और बाकी 15 नंबर इस तनासब से दिए जाएंगे जिस हिसाब से स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट के थ्योरी के पेपर में मार्क्स हासिल किए होंगे। मुल्तान बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में सिर्फ मैट्रिक प्रैक्टिकल इम्तहानात के मार्क्स की कैलकुलेशन का फार्मूला बताया गया है और इंटरमीडिएट में भी इसी तरह प्रैक्टिकल इम्तहानात के मार्क्स की कैलकुलेशन का फार्मूला होगा।
ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिक का फार्मूला कुछ और होगा और इंटर का फार्मूला कुछ और होगा। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव कर रखे हैं तो क्या इनके पुराने थ्योरी के पेपर के मार्क्स के मुताबिक प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे, या जब इम्प्रूवमेंट पेपर देंगे जो इनके मार्क्स इम्प्रूव होंगे तो क्या नए मार्क्स के हिसाब से प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे। तो बिल्कुल इनके नए मार्क्स के हिसाब से ही प्रैक्टिकल के मार्क्स लगेंगे, यानी ये फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स पर एक ही है। तो इससे होगा ये कि इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो फार्मूला वो फिर नए मार्क्स के हिसाब से लगेंगे, यानी 15 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे और जो बाकी 15 नंबर होंगे वो प्रपोर्शन जो न्यू परसेंटेज होगी वो नए मार्क्स के हिसाब से होंगे। और आखिर में आपको बताते चले कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर 2020 में इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान दिया था और उन्होंने अपने इम्प्रूवमेंट का जो एक चांस होता है वो अवेल कर लिया था और अब 2021 में दोबारा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में सबसे पहले मुल्तान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि ऐसे स्टूडेंट को 2021 में स्पेशल चांस दिया जाएगा। इसके बाद इस पैटर्न के मुताबिक रावलपिंडी बोर्ड ने भी अलाउ किया और अब तीसरा बोर्ड जिसने अलाउ किया वो है फैसलाबाद बोर्ड। यानी कि अब 9 बोर्ड में से 3 बोर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल 100% स्टूडेंट्स को जो दोबारा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं उन्हें दोबारा स्पेशल चांस देंगे और उन्होंने इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अलावा बाकी बोर्ड भी इंशाल्लाह जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और उनकी तरफ से स्टूडेंट को बाकायदा इस बात की इजाज़त दे दी जाएगी कि वो दोबारा से इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में फार्मूला बड़ा सिंपल होगा कि इम्प्रूवर्स ने 2020 में अपने जितने भी मार्क्स इम्प्रूव किए होंगे, चाहे वो स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू होंगे या फार्मूले के मुताबिक हों, वो तमाम के तमाम मार्क्स कैंसिल होंगे, वो अपने 2019 वाले रिज़ल्ट पर मौजूद होंगे और उसी 2019 वाले रिज़ल्ट की बेसिस पर ही वो 2021 में इम्प्रूवमेंट करेंगे। यानी 2020 में जितने भी इम्प्रूवमेंट हुई होगी वो सारी कैंसिल कर दी जाएगी। स्टूडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ बोर्ड के साथ मुसलसल रब्ता किया जा रहा है और इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से यही यकीन दहानी कराई जा रही है कि इंशाल्लाह उनकी तरफ से भी स्टूडेंट को चांस दिया जाएगा। अब सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि आस्ता आस्ता तमाम बोर्ड की जानिब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह यकीनन पंजाब के तमाम बोर्ड्स फेडरल बोर्ड्स की तरह या KPK के बोर्ड्स की तरह स्टूडेंट्स को 2021 में दोबारा इम्प्रूवमेंट का चांस दे देंगे। इसी सिलसिले में बोर्ड की तरफ से फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दिया जाएगा।